ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रवचन माला। महानुभावों, इस प्रथम श्रव्य कणिका से आरंभ करके हम महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित अमर कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्यान माला आरंभ कर रहे हैं। इस मानव निर्माण शास्त्र में कुल 377 ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिसमें 1542 वेद मंत्रों एवं श्लोकों को लिखा गया है और संपूर्ण प्रमाणों की संख्या 1886 है। ऋषिवर ने ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत लगभग 3000 संस्कृत ग्रंथों को प्रामाणिक मानते थे और इन समस्त ग्रंथों का निचोड़ हमें सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। आज कोई रिसर्च स्कॉलर यदि किसी विश्वविद्यालय की संस्कृत की अद्यावत पुस्तकालय में, जहां समस्त ग्रंथ उपलब्ध हों, इतने संदर्भों वाला ग्रंथ लिखना चाहे तो भी सालों उसे परिश्रम करना पड़ेगा, जिसे महर्षि दयानंद जी ने मात्र 3.5 महीने में मौखिक रूप से बोलकर लेखन करवाया। इससे महर्षि जी का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा का हमें परिचय मिलता है। महानुभावों, हम सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? इसके कई उत्तर हैं। हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान इस पुस्तक को पढ़ने से होता है। संतानों को सुशिक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे टिप्स इसमें मिलते हैं। अंधविश्वास पाखंडों को चुनौती देने के लिए यह पुस्तक सर्वोपरि है। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना यदि हमको करनी है तो इस पुस्तक से बेहतर और कोई नहीं। गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था क्या होती है और इसकी पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है, कोई ये पुस्तक पढ़ के जाने। गृहस्थाश्रम के नियमों को समझने के लिए यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। आश्रम व्यवस्था को समझने के लिए यह पुस्तक सर्वोत्तम है। राजधर्म क्या होता है और उसके विषय में वैदिक मान्यताएं क्या है, यह यदि जानना है तो इस पुस्तक से हम जान सकते हैं। सच्चा ईश्वर, उसका स्वरूप, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उचित विधि यदि हम जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को उठाएं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस त्रैतवाद को सिद्ध करने वाली पुस्तक, हम इसमें तीनों के विभेद को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि को समझने के लिए यह पुस्तक है। बंधन, मोक्ष, ये विषय हम इस पुस्तक से जानते हैं। धर्म के सत्य स्वरूप को यदि हमको जानना है तो इस पुस्तक को हमें उठाना चाहिए। भारतवर्ष तथा देश देशांतर में फैले मत मतांतरों के विषय में सत्यासत्य का निर्णय यदि हमको करना है, दूध का दूध, पानी का पानी इस पुस्तक से हो जाता है। भारतीय संस्कृति को यदि हमें समझना है तो यह पुस्तक सर्वोत्तम है। युवकों में बढ़ती हुई नास्तिकता को रोकने का एकमात्र उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति यदि हम लाना चाहते हैं तो यह पुस्तक उसके लिए उपयुक्त है। विश्व में एक ही मानव धर्म को विस्तृत यदि हम करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को बढ़ावा मिलना चाहिए और वैचारिक रूप से क्रांति के लिए इससे बढ़िया पुस्तक इस समय धरती पर नहीं है। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ने न जाने कितने ही असंख्य व्यक्तियों की काया पलट दी होगी। गुरुदत्त विद्यार्थी MA वो लिखते हैं, यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपया होता तो भी उसे मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदता। रामप्रसाद बिस्मिल, जो देश के लिए फांसी पर झूल गए, लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तो तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया। युग निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वचन हैं, युग निर्माता तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से प्रणीत
यह दिव्य ग्रंथ यानी सत्यार्थ प्रकाश एक महान स्तंभ है, जिसका निर्माण महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम संपूर्ण मानव समाज की उन्नति के लिए किया। C.S. रंगास्वामी अय्यर कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के महत्व को कम करने का अर्थ है वेदों के बहुमूल्य सार की प्रतिष्ठा व मूल्यों को कम किया जाना। इंद्र विद्या वाचस्पति जो श्रद्धानंद जी के बेटे थे, बहुत बड़े पत्रकार रहे अपने समय के, अंग्रेजों के समय के, सत्यार्थ प्रकाश वेदों का द्वार है और आर्य समाज का जीवन है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और परिवार देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे क्रांतिकारियों के शिरोमणि विनायक दामोदर सावरकर जी लिखते हैं, हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। मौलाना मोहम्मद अली लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की मार्कतुल आला तफनीस यानी सर्वोत्तम कृति है और स्वामी दयानंद आर्यों के गुरु हैं। हम देखते हैं कि इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या विषय हमको मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए वैदिक मंतव्यों से युक्त 10 समुल्लास या प्रकरण हैं, तथा उत्तरार्ध में स्वदेश एवं विश्व भर के प्रचलित मत मतांतरों की समीक्षा युक्त 4 समुल्लास हैं। इन समुल्लासों में इस प्रकार के विषय वर्णित हैं। इसके अलावा स्वमंतव्या मंतव्य नाम से एक प्रकरण है, जिसमें 51 के लगभग मान्यताएं महर्षि दयानंद जी ने परिभाषित की हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे में संतानों की शिक्षा, माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। तीसरे में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम एवं पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चौथे समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार है। 5वें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। 6ठे समुल्लास में राजधर्म का प्रकाशन है। 7वें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। 8वें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। 9वें समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। 11वें समुल्लास में भारत देश के मत मतांतरों की समीक्षा। 12वें समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मत की समीक्षा, जो नास्तिक मत कहे जाते हैं। 13वें समुल्लास में ईसाई मत की समीक्षा तथा 14वें अंतिम समुल्लास में मुसलमानों के मत की समीक्षा दी है। ग्रंथ के अंत में महर्षि जी ने अपनी 51 मान्यताओं को स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश शीर्षक से दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का क्या महत्व है, यह हम आपको बता ही चुके हैं। अगली श्रव्य कणिका में हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराओं के विषय में अवगत कराएंगे। महानुभावों, विकिपीडिया के अनुसार 1875 में महर्षि दयानंद जी द्वारा मूल आर्य भाषा हिंदी में प्रकाशित यह ग्रंथ 1882 में द्वितीय संशोधन संवर्धित संस्करण के रूप में पुनर्प्रकाशित किया गया था। तब से लेके अब तक अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नाडी, नेपाली, जर्मनी, स्वाहिली, उड़िया, असमिया, अरबी, बर्मी, चीनी, थाई, डच एवं फ्रेंच, इस प्रकार 24 भाषाओं में लगभग 44 लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके समय समय पर इसे प्रकाशित एवं प्रचारित किया है। इन समस्त भाषाओं के संस्करणों की PDF रूप में DVD परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा उपलब्ध है, हमसे भी प्राप्त हो सकती है। सत्यार्थ प्रकाश इस समय अंतर्जाल ऑनलाइन पर भी विभिन्न संकेत स्थलों पर विनामूल्य उपलब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश का एप्लीकेशन भी बनाया गया है, जो एंड्रॉयड, गूगल मोबाइल में डाउनलोड करके उसको पढ़ा जा सकता है। गूगल खोज से यह प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति नाम से सर्च करने पर मिलता है। आर्य मंतव्य, अग्निवीर, स्क्रिप्ड आदि विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्य समाजों द्वारा संचालित अंतर्जालों के संकेतों पर यानी इंटरनेट पर प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति के द्वारा प्रायोजित संकेत स्थल पर चल भाष हेतु एंड्रॉयड एप्लीकेशन है,
यह पुस्तक 8000 से भी अधिक लोगों ने अब तक अपने संयंत्र पर, मोबाइल पर उतारा है। श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल मुंबई के खोजपूर्ण प्रयासों से संग्रहित सत्यार्थ प्रकाश भारत एवं विश्व भर की 24 भाषाओं में पीडीएफ रूप में विश्व प्रसिद्ध स्क्रिप्ट नामक संकेत स्थल के अलावा वैदिकग्रंथ.org इस संकेत स्थल पर भी उपलब्ध है। आशा है पाठकगण इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और हम अपनी प्रवचन माला के माध्यम से इस ग्रंथ के महत्व को, इस ग्रंथ में दिए हुए सिद्धांतों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम।